मंत्रिमंडल का विस्तार चर्चाओं का अंबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के सवाल और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। होली अब खत्म हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? चर्चाएं हो रही है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही है और इसको लेकर सियासी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कैबिनेट में 4 मंत्री पद अभी उनके शासनकाल में रिक्त है। ये पहली बार है जब 4 मंत्री पद खाली हो, जिन पर नियुक्ति को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि पिछले दिनों विवादित बयान को लेकर वित्त मंत्री की कुर्सी पर भी तलवार लटक रहा है। तो वहीं 2 और मंत्री हैं जिन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो कयासों का अंबार लगातार जारी है। 3 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और ऐसे में चर्चाएं ये है कि जो भी मंत्री पद खाली है उसमें कोई खास मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालता हुआ नजर आएगा। तो यह भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कि जो महेंद्र भट्ट हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल की विस्तार होगी और किसी नए को कार्यभार दिया जाएगा। तो धामी कैबिनेट मंत्री विस्तार को लेकर इन दिनों उत्तराखंड में चर्चाएं जोरों पर है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत उन कैबिनेट मंत्रियों की भी मंत्रिमंडल विस्तार में छुट्टी होने की चर्चा है जो सरकार और संगठन के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा लोगों के लिए कहे गए अब शब्द के बाद अभी चर्चाएं भी तेज है कि होली के त्योहार आने के चलते उनके चर्चाओं पर विराम है, लेकिन अब उन्हें बाहर का रास्ता मंत्रिमंडल से दिखाया जाएगा। लेकिन भाजपा के भीतर यह भी चर्चा है कि होली के बाद यानी कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में कई मंत्रियों की छुट्टी होनी भी तय है। ऐसे में पार्टी हाईकमान भी मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा कर रहा है। भाजपा के प्रदेश में प्रभारी मनवीर चौहान का यह भी कहना है कि होली के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। होली तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होगा? इससे पहले ये कहा गया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार दिवाली के बाद हो जाएगा, लेकिन दिवाली के बाद भी अभी तक नहीं हुआ। दिवाली से होली आ गई है, लेकिन कब होगा आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार? क्या इस बार भाजपा हाईकमान उन मंत्रियों पर कैंची चलाएगा जो विवादित बयानों में हमेशा रहे? क्या आखिरकार मंत्रिमंडल के इस विस्तार में प्रेमचंद अग्रवाल की छुट्टी हो जाएगी? किन किन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? इसी को लेकर चर्चाएं हो रही है और आज इसी पर चर्चा भी करेंगे कि आखिरकार मंत्रिमंडल से किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और किसे शामिल किया जाएगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं वो आप देखिए। ये परंपरा सी बन गई है। अगर हम पिछला त्रिवेंद्र सरकार का कार्यकाल देखें तो उसमें भी मंत्रियों के पद खाली थे और अब धामी सरकार में भी 4 मंत्री के पद खाली हैं और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को पंचायत चुनाव में जाना है और उसके लगभग 2 साल के अंदर ही अंदर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो जब नगर निकायों में भाजपा की जीत हो गई तो उनके लिए अनुकूल अवसर है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार कर दें और सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है कि होली के तुरंत बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कुछ मंत्री बदले भी जा सकते हैं, कुछ नए शामिल होंगे और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल कायम। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे प्रदेश में प्रदेश सरकार में 4 मंत्रियों के पद पहले से ही रिक्त चल रहे हैं। इसलिए मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावनाएं हमेशा बनी ही रहती हैं। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार, कौन मंत्री होगा और इसका सारा पूरा विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री के पास है या हमारे केंद्र नेतृत्व के निर्देश पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। जैसे ही केंद्र नेतृत्व का निर्देश होगा, माननीय मंत्री जब चाहेंगे तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो होली के बाद संभव माना जाए, मतलब ऐसी संभावनाएं जताई जा सकती हैं। तो मंत्रिमंडल का विस्तार किसे दरकिनार किया जाएगा, किसे शामिल किया जाएगा, इसी पर चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार संभव है, लेकिन इस पर सियासत खूब की जा रही है। 2022 में शासनकाल की शुरुआत हुई थी कार्यकाल की धामी सरकार की। उसी वक्त से 3 मंत्री पद खाली था और अब 4 मंत्री पद हो गया है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। सतवीर चौहान हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आशीष नौटियाल हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और रविंद्र सिंह आनंद है, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं सतवीर जी आपके पास ही आना चाहूंगी। अभी आपने कुछ बयान भी सुने हैं। एक बयान मुझे बेहद दिलचस्प लगा कि ये परंपरा बन गई है, ऐसा लगता है। क्या सच में परंपरा बन गई है कि मंत्री पद खाली रखो और जो और बाद बाकी मंत्री उन्हें ज्यादा कार्यभार दे दो?
जहाँ तक मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है किसको मंत्रिमंडल में लेना है, किसको मंत्रिमंडल में नहीं लेना है, कब विस्तार करना है, कब विस्तार नहीं करना है। परंतु मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि पिछले लगभग 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में जिस सेवा भाव के साथ सरकार का गठन किया था और जिस सेवा भाव के साथ कार्य कर रही है, उससे तमाम उदाहरण आप देख सकते हो कि उत्तराखंड 2017 में जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमको एक कंगाल उत्तराखंड सौंपा था, भीख मंगा उत्तराखंड सौंपा गया था, आज प्रसन्नता का विषय है कि उत्तराखंड आज सतत विकास के, अगर भारत सरकार रिपोर्ट रिलीज करती है तो उत्तराखंड तो क्या इन मंत्रियों की मैं थोड़ा जरूरत नहीं है? आप उसके बाद जो प्रश्न करना आप प्रश्न कर लीजिएगा। ठीक है, बोलिए। और आज तक 2017 से आज हम 2025 में बैठे, आप आकलन कर सकते हैं, तमाम उन रिपोर्टों को देख सकते हो कि कितनी उत्तरोत्तर प्रगति उत्तराखंड ने की है, हर क्षेत्र में उत्तराखंड ने प्रगति की है। आज उत्तराखंड जिस ऊंचाइयों पर पहुंचा है, उत्तराखंड की जनता ही नहीं, अन्य प्रदेशों की जनता भी चौकन्नी है कि उत्तराखंड ने पिछले 8 वर्षों में जिस प्रकार से हर क्षेत्र में उन्नति की है। वास्तव में उत्तराखंड जो पहले पायदान पे पहुंचा है वो यहाँ के लोगों की और जो सत्ता में बैठी हुई जो सरकार है उसकी कड़ी मेहनत का ही परिणाम है। आज आप चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, आप चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप रेलवे के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जो ग्रामीण रोड हैं उनके क्षेत्र में देख लीजिए, जो प्रगति हुई है, लोगों को जो लाभ मिला है और जो उत्तराखंड ने अपने जीवन स्तर में जो एक बड़ा परिवर्तन किया है, उससे अब सवाल ले लीजिए सत्यवीर जी। मैं समझ गई, विकास हुआ, लाभ मिल रहा है जनता को और प्रगति देगा। ठीक है सत्यवीर जी, चौहान जी, तो क्या इन विकास से ये समझा जाए कि मंत्री पद खाली ही रहना चाहिए, मंत्री पद को नहीं भरा जाना चाहिए, अब कोई जरूरत नहीं? समय की स्थिति को देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसका भी गठन करेंगे, मगर आदरणीय मुख्यमंत्री की पूरी कैबिनेट का जो समय कैबिनेट है और खुद का ध्यान है कि उत्तराखंड में जितने भी विकास की गति को काम किया जा सकता है, तेज गति से विकास किया जा सकता है, केंद्र सरकार से और योजनाओं के लिए पैसा लाया जा सकता है, उसके लिए लगातार हमारी अच्छे समन्वय के साथ आगे बढ़ रही है। उसी का परिणाम है कि आज केंद्र और राज्य की सरकारों के मध्यस्थता के बीच में जो अच्छा समन्वय है, उससे कई ऐसी परियोजनाएं हैं हमारे उत्तराखंड में चल रही है। सबसे बड़ी परियोजनाएं हैं, अगर मैं गिनाना में चाहूँ, चाहे ऋषिकेश कंटैक्ट रेलवे लाइन हो या बांधों का यहाँ पर निर्माण होना हो, या नई रेलवे लाइनें यहाँ पर आना हो, या नए नेशनल हाईवे यहाँ पर बनना हो, या जो उत्तराखंड के आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, उन पहलुओं पे काम किया जा रहा है। और यही नहीं, उत्तराखंड को जिस दृष्टि से आज केंद्र सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में उसके 4 धामों को विकसित करने के लिए भी जो बड़े स्तर पर बड़े मन से जो काम किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का केंद्र सरकार से धन्यवाद करता हूँ। ठीक है चौहान जी। आशीष नौटियाल जी, आपने भिखमंगा उत्तराखंड उन्हें सौंपा था, कंगाल सौंपा था, आज विकास काम हो रहा, विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं, मंत्री पद ही खाली है, लेकिन उस पर भी विपक्ष बेचैन हो गया है। देखिए, ये लोग तो खुद ही भिखमंगे बने हुए हैं, रोज रोज पैसा मांग रहे हैं दूसरे राज्य से, सिर्फ यही इनका काम है और कुछ नहीं। और कर्ज के ऊपर इनका कहना है जो काम आपने 11 मंत्रियों में नहीं किया, ये 8 मंत्री के साथ कर दिखा रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं, स्वास्थ्य का हाल हम देख रहे हैं, किस तरह से स्वास्थ्य का हाल बेहाल है। देहरादून जैसी जगह में कभी अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब, कभी एक्सरे की मशीन खराब, कोई व्यवस्था नहीं है। परसों का भी कोई बता रहा था कि दून अस्पताल में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, एक कह रहा मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, दूसरा कह रहा मेरी ड्यूटी शुरू नहीं हुई, किस तरह से काम चल रहा है। बड़े बुरे हाल है स्वास्थ्य के और शिक्षा के, और दोनों विभाग एक मंत्री को दे रखे हैं। बताएं, इतने इम्पोर्टेंट जो मेरे ख्याल से सबसे अहम विभाग होते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा, जिससे हमारा भविष्य तय होता है, जिससे हमारी जिंदगी टिकी है, उन 2 विभागों की इन लोगों ने रेड मार रखी है। इन लोगों का काम सिर्फ देश को, जनता को लूटना है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ कर रहे हैं। आप बताएं ना, शिक्षा की स्थिति देखें, पहाड़ों के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है स्कूलों की, देहरादून के अंदर आप स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को देखें क्या स्थिति है। स्कूलों के इतने बुरे हाल है, स्कूलों में प्लस्तर तक नहीं हो रखे हैं, कुर्सियां टूटी हुई है, बड़े बुरे हाल है। और उसके बाद आज 3 साल गुजर गया, लेकिन ये अपने मंत्री नहीं बना पा रहे हैं। मतलब जो सत्यवीर चौहान जो कह रहे थे वो बस हवाई बातें हैं आशीष जी। देखिए, नाम सत्य है पर ये असत्य बोलते हैं, सही नहीं बोलते, क्योंकि झूठी पार्टी में है तो झूठ तो बोलना ही है। हाँ। नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है। ठीक है काम से इनका चौहान जी, जीरो आएंगे। ठीक
कांग्रेस हमारे कार्यों का कभी समर्थन तो कर नहीं सकती क्योंकि जनजात हमारी विरोधी है। मैं एक उदाहरण के साथ आप तो हमारे सहयोगी देना हैं। चाहता हूँ यहाँ पर दर्शकों को भी। हिमाचल में और उत्तराखंड में, हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब उत्तराखंड में हमको यहाँ की महान जनता ने सरकार के रूप में सेवा करने का कार्य दिया तो हमने कंगाल उत्तराखंड हमको कांग्रेस ने सौंपा था। परंतु हमने इस कंगाल उत्तराखंड को जिस आर्थिक रूप में मजबूत किया है, आज जीएसटी के आगे उठा के देख लीजिए कि कांग्रेस जब जीएसटी लागू हुआ था उस समय कहती थी जब्बर सिंह टैक्स है और इससे कि खास करके उन राज्यों को बहुत ही नुकसान होने वाला है, उनका आर्थिक ढांचा गिरने वाला है जो समुद्री सीमाओं से जुड़े हुए नहीं है। आज प्रसन्नता होती है जो नेशनल एवरेज है उससे आगे भी उत्तराखंड का कमाई करने में आगे निकला है। और आप देखिए कि हमने संपन्न राज्य सौंपा था कांग्रेस को हिमाचल में, परंतु आप देख लीजिए आज वहां की सरकार ने किस प्रकार की हालत करी है। वहां के मुख्यमंत्री को ये कहने को विवश होना पड़ता है कि मैं अपने मंत्रियों की तनख्वाह नहीं दे सकता, आगे रोजगार उत्पन्न नहीं कर सकता हूँ। ये स्थिति वहां की है। और आज उत्तराखंड में देख लीजिए पिछला बजट हमारा 79,000 करोड़ का था, इस समय 1 लाख करोड़ बजट हमारा पार कर गया है। पिछले 3 वर्षों में 20,000 से अधिक सरकारी नौकरियां हमने उत्पन्न करने का काम किया। कई कंपनियों के साथ हमने गैर सरकारी एमओ करने का काम किया। आज वो धरातल पर उतरते हुए आ रहे हैं। हमने बड़े इन्वेस्टमेंट सबमिट की थी जिसका लाभ हमको मिलने वाला है। आज उत्तराखंड रोजगार के मामले में सबसे आगे राज्यों में। अभी सामान्य रोजगार की रेटिंग भारत सरकार ने तो निकाली थी, हमसे आगे असम राज्य, वहां पे भी अगर शासित कोई सरकार है, हमारी ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी शासित है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी शासित है वहां पर चाहे सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो और तमाम तरह के जो विषय जो जनता से सीधे जुड़े हुए होते हैं उन विषयों का सीधा आम जनता को लाभ हो रहा है। वही कारण है कि आज उत्तराखंड जो परचम लहरा रहा है वही आम जनता। सत्यवीर चौहान जी, वही आम जनता नेतृत्व है, उस नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतना मजबूत है कि उत्तराखंड जिस आत्म गौरव के लिए गुजरा था उस आत्म गौरव की प्राप्ति आज उत्तराखंड ने की है। ठीक, चौहान जी, वही आम जनता परेशान है प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से, उनके विवादों से, उनकी हरकतों से। उस पर कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं? मैं कोई विषय अगर जनता के बीच में से आता है या कोई अन्य विषय होता है तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार उसका अपने निश्चित तौर पर उसका संज्ञान लेती है। हमारी पार्टी ने उसका संज्ञान लिया है। तो ये पहली बार तो नहीं है, इससे पहले भी कई बार, एक तो राहगीर को चलते हुए मारपीट की थी उनके साथ, तब भी संज्ञान लिया होगा भारतीय जनता पार्टी ने और नेतृत्व ने। इस बार एक्शन लिया जाएगा? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारे शीर्ष नेतृत्व है, हमारा पार्लियामेंट्री बोल है। मैंने कहा कि आपका अनुशासन समिति है, वो हर विषय को देखती है और वो निश्चित तौर पर जो समय आने पर निर्णय भी लेती है। और कई बार दिखाया भी है भारतीय जनता पार्टी का उदय और से लेके आज तक आप देखोगे हमारी पार्टी रविंद्र सिंह जी चलते भी आज 9 सांसद से 303 तक पहुंची है। 3 में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री। मैं क्या समझू इससे हटाया जाएगा? कोई कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होगी इस बार या फिर नहीं? मैंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे अनुशासन समितियां हैं ऐसा, और तमाम विषयों पे हमारी पार्टी ने निर्णय लिया। यानी कि इतने विवादों के बाद अभी तक संज्ञान नहीं लिया जा सका है। अंदरूनी मैटर ठीक है रविंद्र, काम करेंगे। ठीक है रविंद्र सिंह जी, जी हम लोग मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कर रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन 3 साल हो गए और ऐसा लग रहा है चलन हो गया। हरीश रावत के समय में भी 1 सीट खाली थी और अब तो खैर 4 है। जी देखिए श्रुति जी, सबसे पहले तो जो भाजपा के प्रवक्ता हैं सत्यवीर चौहान जी, उन्होंने जिस प्रकार से उत्तराखंड को भीख मंगा कहने का काम किया है, इसके लिए उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की परिपाटी हो गई है क्या? क्या आप लोगों की परिपाटी हो गई है? कभी आप उत्तराखंड को गाली देंगे, कभी आपके नेता पहाड़ियों को गाली देंगे, आपकी परिपाटी हो गई है? भगवान मत कीजिए, मत सुनिए मेरी। चलाने के लिए पैसा नहीं है। ये आपकी परिपाटी हो गई है क्या? उत्तराखंड को आपने भीख मंगा कैसे कह दिया? बात का समर्थन करते हैं? आप उत्तराखंड को भीख मंगा कैसे कह सकते हैं? आप बताइए।
इसकी रोटी खाते हो उसको भीख मंगा कहते हो? दिल्ली के अंदर शर्म नहीं आती आपको? पहली बार उसका शर्म नहीं आती आपको? बात करते हैं यहाँ पर। अरे भैया तुम्हारी औकात और क्या है? तुम वहाँ भीख नशे में मंगा पूरा कह रहे हो दिल्ली उत्तराखंड का में? जोग ज्यादा आज की तुम्हारी औकात क्या है? तुम उत्तराखंड को भीख मंगा कह रहे हो? रविंद्र सिंह जी, आप उनके औकात में नहीं जाइए, आप बस आप सवालों का जवाब दीजिए रविंद्र सिंह जी। मैम मेरी बात मैं इनके टाइम पे नहीं बोला। ठीक है, सत्यवीर चौहान जी नहीं बोला, एक एक करके बोलिए। ठीक है, टाइम पर नहीं बोला मैडम। ठीक है, आप बोलिए रविंद्र सिंह जी। रुकिए, सत्यवीर चौहान जी आपके पास ही आऊंगी। नहीं मैं ये कह रहा हूँ क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की परिपाटी बन चुकी है उत्तराखंड को गाली देने की? उन्होंने ये कहा, ठीक है आनंद जी, मैं आपके लिए फिर से कोट कर देती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के समय में कांग्रेस ने उत्तराखंड उन्हें कैसे सौंपा गया था। इसलिए बिठाया, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। बीच में ना बोले, मैं इनके समय पर नहीं बोला। हाँ ठीक है, मैं बताइए। ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये परिपाटी बन गई है उत्तराखंड को और उत्तराखंड के लोगों को गाली देने की। इन्होंने कैसे कहा भीख मंगा उत्तराखंड? अरे इनको माफी मांगनी चाहिए। इनके दिमाग खराब हो चुके हैं, इनके भाजपाइयों के दिमाग खराब हो चुके हैं। उत्तराखंड को गाली देना, इन्होंने परिपाटी बना ली इसकी। माफी मांगनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। इस प्रकार की बात उत्तराखंड के लिए बोलते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं कांग्रेस को भी कहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बात सुनी कैसे है? किस तरह से ये भीख मंगा कह सकते हैं उत्तराखंड को? शर्म आनी चाहिए आपको। जो आप उत्तराखंड को आज तक सम्मान नहीं दे पाए, ऊपर से आप गाली देंगे। आनंद जी, आप गाली आप देंगे, सवालों का उत्तराखंड जवाब को दीजिए। भीख मंगा आपने कहेंगे। आपत्ति जता दी, अब सवालों का जवाब दीजिए। नहीं, इनको कांग्रेस के टाइम भी यही रहा, यही चलन, एक कुर्सी खाली थी। सत्यवीर चौहान जी, अब वापस आऊंगी तब बोलेगा, आप अपने समय में बोलिए। आनंद जी, ये चलन चलने लगा है। नहीं, इनसे पूछ रहे हैं, उसको मैं नहीं पूछ लीजिए कि उसमें बजट क्या था। अरे चुप हो जाओ यार, तुम चाल मत बनो ज्यादा बड़े। चुप बैठो आराम से, अपने टाइम पे बोलना। दिल्ली लगते थे, ठीक, अपने टाइम पे बोलना। आनंद जी अब जवाब दीजिए। क्या ये चलन है, ट्रेंड में है कि मंत्री पद खाली रहेगा, फिर भी ये दिखाया जा रहा है कि सब काम तो अच्छे से हो रहे, कोई परेशानी? जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को धाकड़ धामी कहलवाते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार पे जब भी उन्हें निर्णय लेना होता है वो चुप रह जाते हैं और बल्कि इनके संगठन के नेता उस पर बोलते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो सिस्टम है वही खराब चल रहा है। जिस प्रकार से मैंने पिछले दिनों में भी देखा कि इनके भाजपा के संगठन के अध्यक्ष सरकार में मंत्री हटाए जाने की और विस्तार की बात करते दिखाई दिए, जबकि उनके कार्य क्षेत्र में ही वो चीज नहीं आती है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी कह सकते हैं या ये कोई मंत्री कह सकता है, लेकिन ये किस प्रकार से कह सकते हैं? तो मुझे लगता है कि कहीं ना उनसे कहीं सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसका जवाब दिया। मैंने आपको बकायदा वो बयान भी सुनवाया था। जी, लेकिन इनको कहना चाहिए कि देखिए मुख्यमंत्री जी का कार्य क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी विस्तार करेंगे, लेकिन आज 3 साल मैडम 3 साल बीत चुके हैं सरकार के, 3 साल बाद भी ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। बहुत हैरान की बात है। अरे भैया तुम्हारे पास फुल मेजोरिटी की सरकार है भाई, बैसाखियों की सरकार नहीं है कांग्रेस की तरह। आपके पास तो फुल मेजोरिटी में हो आप, ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आप हो, राज्य में भी आप हो, लोकल बॉडी में भी आप हो, फिर भी आप इतने कमजोर हो, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना। ठीक है चौहान जी, कब लेंगे निर्णय? 2027 क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं? क्या परेशानी है? 2027 में निर्णय लेंगे आप। ठीक है चौहान जी। मेरा ऑडियो आपको मिल रहा है? जी जी। और वीडियो जी। जहां तक मैं बताना चाहता हूं कि अभी उत्तराखंड में राजनीतिक दृष्टि की अगर बात भी हो रही है कि राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, और अभी जो नगर निगम, नगर निकाय और नगर पंचायत के चुनाव हुए वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय हासिल की है। इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार का राजनीतिक परिवेश बदला है और लोगों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को जिस प्रकार से सहारा है, और उत्तराखंड में प्रत्येक व्यक्ति तक जिस प्रकार से सरकार के कार्यों को पहुंचाने के लिए हमने प्रयास किया है और जनता ने उसको
बेहतर रूप से उसका इस्तेमाल भी किया है। और कैबिनेट विस्तार की बात है, मैंने फिर कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो किसको कैबिनेट में लेते हैं, किसको कैबिनेट में करना लेकिन ठीक है, विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री धामी के पास, लेकिन इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे वो? 2022 से अब तक आप मुझे एक बार बता दीजिए कि उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र में कार्य ना हुआ हो। इसी कैबिनेट ने ऐतिहासिक कार्य किया, इसी कैबिनेट ने आपको सतत विकास में नंबर 1 पे पहुंचाया है। इसी कैबिनेट के माध्यम से 20,000 से नौकरी अधिक उत्पन्न करने का काम किया। सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूं मैं। पूरे उत्तराखंड के इतने वर्षों का डेटा उठा के देख लीजिए, आकलन कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, उसकी रिसर्च कर लीजिए कि इतनी जॉब पिछले 3 वर्षों में कहीं भी नहीं मिली होगी। सरकारी जो नौकरियां उत्पन्न हुई है और बेदाम नौकरियां उत्पन्न हुई है, और एक बच्चा 5-5 नौकरियां प्राप्त कर रहा है और ज्वाइन उसमें एक ही करनी है। इतनी पारदर्शिता हमने लाने का काम किया है। और यही नहीं, इसी कैबिनेट ने 5,000 एकड़ से अधिक भूमि को, जो कि सरकारी भूमि थी, जो सार्वजनिक भूमि थी, तो जो जिसको कब्जाई हुई थी, अवैध कब्जे जिसपे करवाए गए थे कांग्रेस के माध्यम से, उसको खाली कराने का काम किया। यही नहीं, बनपुरा में जो रेलवे की जमीन है उसको भी खाली कराने का हमने प्रयास किया, मगर जो वहां के हल्द्वानी के जो विधायक है सुमित हृदय, वो चले जाते हैं कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट में उससे स्टे लेने के लिए। एक तरफ है कि हम उत्तराखंड में वो सभी जमीनों को, जो सरकारी जमीन है, वापस सरकार के पास आ सके और उसका सदुपयोग हो सके, और कांग्रेस दूसरी तरफ उसको बढ़ावा देती है कि उस पर कब्जा होता रहे। हमारी कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसले लिए है कि यहाँ पर जिस प्रकार से हमने यूसीसी को लाया, समान नागरिक संहिता लाई है उत्तराखंड के सुरक्षा के लिए, उत्तराखंड की समृद्धि के लिए। आशीष जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही अब तक। इतना बड़ा स्तर पे हम काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि एक बार भी दोहराना चाहता हूँ। ठीक है चौहान जी, रुक जाइए। लोकतंत्र के माध्यम से, संवैधानिक माध्यम से सत्यवीर चौहान जी, ठीक है, और कोई बातें रखने का मौका दीजिए। सत्यवीर जी, सुन लिया करो कभी किसी और को भी। अगर आज आप डिबेट में बैठे हैं तो निश्चित तो कांग्रेस की देन है। अगर आप जैसे तानाशाह होते तो आज आपकी पार्टी को पनपने ना देते। कांग्रेस पार्टी का जो देश में योगदान है, उसे इतने 2 शब्दों में नकार मत किया करो। कांग्रेस पार्टी ही है जिसने देश को बनाया है, संवारा है। कांग्रेस पार्टी है जिसने शिक्षा का अधिकार दिया, स्वास्थ्य का अधिकार दिया, एम्स दिए, डील दी, सब कुछ दिया, दी, क्या नहीं दिया कांग्रेस ने। लेकिन आप जब 1-2 शब्दों में इस बात को बोल देते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, तो बड़ा दुख होता है कि आपने किताबें नहीं पढ़ी, आप स्कूल नहीं गए, आप अस्पताल नहीं गए, आपने क्या नहीं किया। तो इस तरह बोलना बंद करो। दूसरा, अगर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है तो मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि राज्य के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा बेहाल है। आप क्यों नहीं अलग अलग लोगों को देना चाहते हैं? आपने 4 मंत्रिमंडल के पद खाली रखे हैं, अगर बिना उनके काम चल सकता है तो आप लोग इस्तीफा दे दें, राष्ट्रपति शासन लग जाए, बिना उसके काम चल जाएगा। अरे ये सब बनी है परंपराएं। मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी सत्यवीर चौहान जी, अगर उनके बिना काम चल सकता है तो मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ श्रुति जी, जहाँ तक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इस देश के निर्माण में सभी ने देखा है कि देश का निर्माण कैसे होता है, एक अंधेरी रात में कैसे भारत का विभाजन हो जाता है, और कोई जमीन के टुकड़ों का विभाजन नहीं हुआ। ये भारत माता के विभाजन की बात इन्होंने करी है और एक टेबल पे साइन करके की है। और यही नहीं, यूनियन जैक के नीचे जो कि ठीक है, आप सवाल का जवाब दे दीजिए चौहान जी। उसकी शपथ ली उस समय यूनियन जैक के नीचे, और यही नहीं, ठीक। चौहान जी और आशीष नौटियाल जी, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह आनंद जी, आशीष नौटियाल जी, सत्यवीर चौहान जी, आप सभी का हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए। तो मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि होली के बाद हो जाएगा, होली तो खत्म हो गई है, लेकिन कब तक होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। साथ ही साथ किसे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, देखना बेहद अहम होगा। इसी के साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया।